तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से दोस्तों मैट्रिक परीक्षा मतलब जो कि मैट्रिक परीक्षा होने वाला आज से 150 दिन बचा, मतलब 150 दिन बचा हुआ है। तो 150 दिन में आपको 400 प्लस नंबर कैसे लाना है, तो इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। तो लगभग में आपको 400 प्लस नंबर आ जाएगा, क्योंकि इसमें जितना भी हम ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं सब इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर से हम इसमें ऑब्जेक्टिव निकाले हैं चुन चुन कर। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत का संविधान किसके नेतृत्व में बना था। भारत का संविधान था ना, जो तो किसके नेतृत्व में बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ही भारत का संविधान बना था। इसके तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान बना था। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है, इसको याद रख लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या दूसरा की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा बोल रहा है, प्रश्न संख्या दूसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। इसका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में। और कहाँ हुआ था? तो महू महू मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हुआ था इसका जन्म। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, महू मध्य प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। तो चलिए प्रश्न संख्या तीसरा की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है, प्रश्न संख्या तीसरा है, अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको पहले ही बता दिए कि अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महू महू मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इसको भी याद रखिए लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है, अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता है। अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम पहले बता दें कि भारतीय संविधान का निर्माता कौन होता है। तो भारतीय संविधान का निर्माता होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रश्न में बोल रहा है अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 में बोल रहा है, प्रश्न संख्या 5, डॉक्टर अंबेडकर ने किस विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की थी। किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त किया था। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में, ऑप्शन डी हो जाएगा, कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टर की उपाधि धारण की थी। कहाँ किया था? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टर की उपाधि धारण किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 6 है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित राजनीतिक दल का क्या नाम था। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, उन्होंने एक दल की स्थापना किया था, एक दल की स्थापना किया था, उसी को नाम बताना है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में होने वाला, इसीलिए इसको सभी याद कर लीजिएगा। ज़्यादा एग्जाम में अंबेडकर के द्वारा पूछा जाता है कि अंबेडकर क्या क्या किया था, इसलिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 हो गया। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 7, अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस वर्ष बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बौद्ध धर्म जो था ना, भगवान गौतम बुद्ध को कहा जाता है बौद्ध धर्म, उसी से संबंधित है। वो जो अंबेडकर था उसने कब, किस वर्ष यानी कि बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
1956 ईस्वी में बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण किया था। 1956 ईस्वी में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर चेन्नई। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 बोला, प्रश्न संख्या 8, भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? जो भीमराव अंबेडकर था ना, जिसको बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है, तो उनके पिताजी का नाम क्या था? पहले भी हम बता दें, इनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। रामजी सकपाल, ऑप्शन ए सही है, रामजी सकपाल इसके पिताजी का नाम था। तो चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है, डॉक्टर अंबेडकर मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी शादी किस उम्र में की थी? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था ना, उन्होंने अपनी शादी किस उम्र में किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने शादी कर ली थी। 9 वर्ष के उम्र में उन्होंने शादी कर लिया था। 9 वर्ष के उम्र में भीमराव अंबेडकर ने शादी कर लिया था। इसका अन्य नाम जानते हैं, बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी याद कर लेना जरूरी ही है। चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था जिसमें दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने का मांग की थी? मंदिरों में जो मंदिर होता है ना, उसमें दिलाने की मांग की थी, मतलब मंदिर में प्रवेश करने की मांग की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाड़ सत्याग्रह में इन्होंने मांग की। तो महाड़ सत्याग्रह में मांग की। तो ऑप्शन बी इसका राइट है आंसर। तो चलिए 10 हो गया प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 11, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। प्रश्न संख्या 11 को याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोल रहा है, भारत रत्न से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष सम्मानित किया था? किस वर्ष सम्मानित किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1990 ईस्वी में उसको भारत रत्न से सम्मानित किया था। कब किया था? तो 1990 ईस्वी में इसको सम्मानित किया था। किससे? तो भारत रत्न से सम्मानित किया था इसको। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो 1990 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 11 का प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 बोल रहा है, देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 12 है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका की शुरुआत की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुक नायक की शुरुआत की थी। मुक नायक की शुरुआत किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो किस पत्रिका का? तो मुक नायक पत्रिका का शुरुआत किया था। तो चलिए प्रश्न संख्या 12 के प्रश्न संख्या हम 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 13, डॉक्टर अंबेडकर का निधन कब हुआ था? निधन मतलब मृत्यु कब हुआ था? तो इसको याद पहले भी इस वीडियो में कराए थे कि 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। और कहाँ हुआ मृत्यु? तो दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में इसका मृत्यु हुआ था। तो कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में इसका मृत्यु हो गया था। किसका? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में, और दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में मृत्यु हुई थी। इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मृत्यु और जन्म ज्यादा करके पूछा जाता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 13 हो गया। प्रश्न संख्या हम 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, अंबेडकर ने किस विश्वविद्यालय से कानून मतलब लॉ, वकालत की पढ़ाई की थी? मतलब उन्होंने वकालत की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लंदन विश्वविद्यालय से, क्योंकि लंदन ही सब जाता है वकालत की पढ़ाई करने के लिए।
महात्मा गांधी भी लंदन गए थे, जिसको न्यूयॉर्क भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 15 अम्बेडकर का उपनाम उपनाम बचपन में क्या था? अम्बेडकर का उपनाम बचपन में क्या था? इसके पिताजी के नाम में भी टाइटल था सखपाल। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सखपाल। ऑप्शन ए सही इसका आंसर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है सखपाल। सखपाल, क्योंकि इनके पिताजी के नाम भी सकपाल था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सकपाल ही था। तो चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते, प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 16 में बोल रहा है, प्रश्न संख्या 16 भीमराव अंबेडकर ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था, मतलब सिग्नेचर किया था? किस समझौते पर इन्होंने सिग्नेचर किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुन पैक्ट समझौता। पुना पैक्ट समझौता पे इन्होंने हस्ताक्षर किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 बोल रहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पुस्तक में जाति व्यवस्था की आलोचना की थी? किस पुस्तक में जाति व्यवस्था की आलोचना की थी? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी जाति का विनाश। ऑप्शन बी जाति का विनाश में इन्होंने आलोचना की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 18 भारत के संविधान को अपनाने की स्थिति कौन सी है? अपनाने की स्थिति कौन सी? तिथि मतलब कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को इसका जो अपनाने की स्थिति थे, क्योंकि प्रार्थना में आप सभी भी देखेंगे कि 26 नवंबर 1949 बोला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। इसका राइट आंसर है बी। चलिए प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 19 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 19 डॉक्टर अंबेडकर ने किसे अपना गुरु माना था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे अपना गुरु माना था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ज्योतिबा फुले के अपना गुरु माना था। ज्योतिबा फुले के अपना गुरु माना था। गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले तीनों व्यक्ति से इन्होंने प्रेरित था, पर इन्होंने गुरु माना था किसको? ज्योतिबा फुले को इन्होंने गुरु माना था। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले की इन्होंने गुरु माना था। चलिए प्रश्न संख्या हम 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 20 अंबेडकर को किस नाम से भी संबोधित किया जाता है? पहले ही बता दिए हैं कि बाबा साहेब के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम 20 ही क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।